नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम प्रॉफिट लॉस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक पढ़ा था इसका, और बेसिक में हमने कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे थे इसके कि कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सीरीज को, उन्हीं की प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी और करनी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइप भी चेंज होंगे, लेकिन हमें पहले बेसिक पैटर्न समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अच्छा प्रश्न है, ऐसा पेपर में आता रहता है। देखिए क्या बोला गया है। इसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने पर 510 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह आपका विक्रय मूल्य है 510 रुपये। क्लियर है? क्या क्या है? हानि है और विक्रय मूल्य है। तो क्या गायब है? बिल्कुल आपका क्रय मूल्य गायब है। ठीक है, तो क्या गायब है? क्रय मूल्य गायब है। क्रय मूल्य हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? तो देखिए, यहां हमें क्रय मूल्य गायब है, इसके अलावा बोल रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखिए यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, और विक्रय मूल्य वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? तो क्या गायब है? क्रय मूल्य गायब है यहाँ भी। इसका मतलब पहले क्रय मूल्य यहाँ से निकालना पड़ेगा, तब जाके क्रय मूल्य वहां पर रखना पड़ेगा, फिर आपका विक्रय मूल्य आएगा। ये तो हुआ बेसिक मेथड। तो मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा इसको। पहला आपका जो बेसिक मेथड है, ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रिक तो अपनी जगह पर काम करती है, और डायरेक्ट जो मेथड होते हैं प्रैक्टिस अपनी जगह पर है, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हमारा परसेंटेज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट फिनिश हो चुका है। तो जो कमिंग संडे होगा उसमें हम ऐप पर लाइव क्लास रखेंगे या यूट्यूब पर लाइव क्लास रखेंगे, जो भी जेन्युइन जो भी है अपने पास। और जो भी आपका डाउट्स होंगे वो सारे उसमें क्लियर हम कर लेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इसमें मुझे डाउट है, इस प्रश्न में या इस प्रकार के पैटर्न में डाउट है, तो वो हम आगे बढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, जो हम लाइव डाउट सेशन रखेंगे उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो भी पेपर में आए हुए हैं पहले के प्रश्न, वो सारे हम देखने वाले हैं। तो पहले बेसिक मेथड देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है, हानि दी गई है और हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। तो जो होता है बेसिक सीपी का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इक्वल टू एसपी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना जी? क्लियर? तो देखिएगा, लॉस कितने का है? 25% का। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75% हो जाएगी ना? तो ये आएगा 75% बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 510 रुपये है। ठीक है, जो कट जाएगा काट देंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्रय मूल्य निकल कर आपको दे देगा। कितना आ रहा है भाई? सॉल्व करें। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, आमने सामने कटेगा 3 से, 3 एकम 3, और 21, 3 सत्ते 21, 0। इधर गुणा कर दीजिए इसको। जो क्रय मूल्य आ रहा है 170 इंटू 4 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 0 आएगा। 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2 आएगा, 4 एकम 4, 5 6 आएगा। तो क्रय मूल्य तो आ गया आपका 680 रुपये। अब हमें बोला गया है 25% का लाभ कमाने के लिए आप कितने में उसको बेचोगे। क्रय मूल्य है तो लाभ भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कितना कमाना है? 25% का। अब जो आपका क्रय मूल्य है 680 रुपये, उसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 25% का लाभ है तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? 125। 125%, ये आपका एसपी आ जाएगा जो उसने पूछा है। ठीक है ना? कैलकुलेट करें आप इसको। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। ठीक है, क्या 4 से कटेगा? 680 बिल्कुल कटेगा। 4 एकम 4, 28, 7 चौक 28, 0। 170 इंटू 5 गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है? यह आएगा 50, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3 8। आंसर कितना आएगा? 850। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बेसिक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं करना। कैसे करना है देखिएगा। सेकंड जो मेथड है हमारे पास,
जो आपको कहाँ करना है, इन एग्जामिनेशन हॉल। इन एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर में, वो देखिए इस प्रश्न को। देखिए क्या बोला गया है, 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए मिल रहे हैं। देखो इधर प्रॉफिट या लॉस है, इधर विक्रय मूल्य है, ठीक है। इधर भी प्रॉफिट या लॉस है, इधर विक्रय मूल्य है। इसका मतलब हम सेकंड जो मेथड में लगाने जा रहा हूं वो लगा सकते हैं। देखिए कैसा होगा, 25% की हानि है तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, 75%, ठीक है। और कितने में बेच रहे हो आपसे, 510 में। यह आपका डायरेक्ट मेथड है, एक लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 25% का लाभ कमाने के लिए, अगर 25% का लाभ चाहिए तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, 125। कैलकुलेट क्या करना है आपको, एसपी। इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। और ध्यान रहे इसको जब सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व होता है, ये दोनों कोने वाले आपस में गुणा होते हैं और ये बीच वाले आपस में गुणा हो जाते हैं और दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिएगा क्या आएगा, 75 गुणा एसपी बराबर 510 गुणा 125, ठीक है। यहाँ से एसपी आ जाएगा 510 गुणा 125 और बटे में कौन आ जाएगा, 75। तो देखो यही कैलकुलेशन आपको यहाँ मिल रही है। कहाँ गया, अच्छा वो थोड़ी सॉल्वर रखा है, तो हम इसको देख लेते हैं। चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 25 से काट दो, बिल्कुल 25 से कट जाएगा। ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार, 3 से ये कट जाएगा 170 बार। 170 इंटू 5, यही तो आपने यहाँ किया था, कितना आ रहा था, 850। यह आ गया आपके पास 850, ठीक है। तो दो मेथड बताए मैंने आपको, एक ये अलग अलग मेथड है, पूरा एक क्वेश्चन मत समझ लेना। हमेशा पेपर में इस तरीके से करना है आपको, ऐसे अरेंज करके डायरेक्ट इन दोनों गुणा करके 75 का भाग लगाना है, यही कैलकुलेशन हो जाएगी इसी लाइन में, ठीक है। ये लाइन भी कोई नहीं लिखता पेपर में, सब ये लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको कैसे करना है पेपर में, वो ध्यान रखें आप, क्लियर। इस प्रकार का अगला प्रश्न आया तो मैं दोनों मेथड नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट इससे कराऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। सेम प्रश्न है, ठीक। क्या बोला गया है, 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती, तो हानि हो रही तो कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा ना। और बेचा कितने में आपने, 700 रुपये में। प्रॉफिट या लॉस, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस, विक्रय मूल्य, ऐसे तब काम करता है ये, ठीक। अब अगला क्या बोल रहा है, 30% का लाभ कमाना है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी, 130, या आपकी 130 और विक्रय मूल्य, यही तो करोगे आप, ठीक है। अब क्या करना होता है इसके बाद, आप जानते हैं ये दोनों आपस में गुणा होंगे और 70 का भाग लगेगा, यही तो होगा। तो हम इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, बीच वाले आपस में दोनों गुणा होते हैं और ये जो वैल्यू होती है इसका भाग लगेगा बराबर एसपी। ये इससे कट गया 10 बार, 10 इससे गुणा होकर 1300, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1300। देखो पेपर में सिर्फ इतना सा करना होता है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना लेंदी पार्ट समझाया था आपको यहाँ पर। ये देखिए जब इतना बड़ा और लेंदी पार्ट देखोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तब जाके प्रश्न को छोटा करना आप सीखोगे। यही प्रश्न जो इस टाइप से मैंने किया है, इतना लेंदी नज़र आ रहा है, लेकिन इसी मेथड से मैंने इस वाले प्रश्न को किया है, देखिए कितना सा है, ठीक है। तो जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। आपको कितनी भी अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, बाइक हो या स्कूटी हो या कार हो,
जब कोई नई गाड़ी पर आप हाथ ट्राई करोगे, एक बिल्कुल डिफरेंट गाड़ी पर, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा असहज होगा थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप उस पर मूव करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाता है और एकदम फेवरेबल हो जाते हैं हम उसके। वैसा ही मैथ्स होता है। जैसे एक प्रश्न आता है, हम जैसे बेसिक समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक छोटा होना चालू हो जाएगी। वो तब होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकान को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए सेम प्रश्न है, विक्रय मूल्य, लाभ, लाभ, विक्रय मूल्य, ठीक। तो पैटर्न नया नहीं है, पैटर्न वही है। तो यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे हमें सॉल्व करना है प्रश्नों को। तो देखिए कितने का लाभ है, 14% का लाभ है, तो 114 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, 2850, समानुपात। फिर इधर लाभ कितना, 8% का, तो 108। फिर क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य। बस यही तो करना है आपको। होता क्या है, बीच वाले आपस में गुणा होते हैं, होंगे ना, ठीक है। तो बीच वालों को आपस में गुणा कर दीजिए आप। तो देखिए मैं गुणा करता हूँ यहाँ पर, 2850 को मैंने गुणा कर दिया 108 से और डिवाइड कर दिया किसका, 114 का। अब कैंसिल कीजिए, कितना हो रहा है, जो कट जाए काट दीजिए। 2 से कट जाएगा 5 बार 7 बार, और 2 से कट जाएगा 5 बार 4 बार। ये 57 है, ये 54 है, कटेगा तो है नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है पक्का कि ये इसको काटेगा। कितनी बार काट रहा भाई, ये 285 है, ये लगभग 60 है, ठीक है, और ये 280 आ रहा है, तो कम से कम 4 बार तो जाएगा। तो रफ में आप इसको भाग लगा कर देख लीजिए, 2850 को 57 से भाग लगाइए, कम से कम 4 बार जाना चाहिए ये। 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। देख लीजिए मैंने डिवाइड किया है, कितनी बार भाग दिया मैंने, 4 बार। 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 में 60 जाएंगे नहीं, 15 में 60 ले जाने पड़ेंगे। 15 में 60 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ 7। इधर बचेगा 7, 7 में 2 गए तो 5। अच्छा एक बार और जा रहा है, तो ये 5 बार जाएगा फिर तो, बिल्कुल 5 बार चला गया ये, मतलब 50। अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, 0 तो आएगा। 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, 5 इंटू 5 25, 25 और 2 27। तो आंसर कितना आया आपका, 2700। क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाती है तो हम साइड में रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। और पहाड़े अच्छे होना जरूरी है, मैंने अंदाजा ही लगा दिया वो 4 बार, लेकिन वो 5 बार पूरी बार कट गया तो हम काट देंगे उसको। और वैसे भी अंदाजा लगा सकते थे, यहाँ 7 है, यहाँ पीछे 5 और 7 पंजे 35 बन सकता है, तो वहाँ ट्राई करना चाहिए था हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सॉल्व करके देखिए आप पहले इसको, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिएगा क्या है, किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचें तो 210 रुपये अधिक मिल रहे हैं। देखो ये भी क्या है, हानि, ये क्या है, लाभ। हानि पीछे जा रहा है, लाभ आगे जा रहा है, ठीक है। दोनों में अंतर देख लो कितने का है, दोनों में अंतर। एक बात काम करता हूँ, ये आपका क्रय मूल्य है। अगर आपको हानि हो रही है मतलब क्रय मूल्य से भी कम में बेच रहे होंगे आप उसको, तभी तो हानि होती है। यहाँ पर हानि है तो ये 10% की हानि है, लाभ है तो ये 20% का लाभ है। कितने का अंतर आ रहा है आपको, 10 इधर है, 20 उधर है, 30 का अंतर है। कितने का अंतर है, 30 का, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, हानि में मैं पीछे जा रहा हूँ, लाभ में मैं आगे जा रहा हूँ। तो अंतर कितने का आया, ऐसा मत देखना 10 और 20 में अंतर 10 का है, हाँ 10 इधर है और 20 इधर है, तो कितनी दूरी हो गई, टोटल 30 हो गई ना। तो 30% का अंतर आ रहा है, और वो अंतर कितने का बोल रहा है, 210 का। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 210 के बराबर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए आप, क्या पूछ रहा है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमेशा और हमेशा 100% होता है,
ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर अगर मैं 1% का मान निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 210/30। और 100% का अगर मान निकालना है मुझे तो क्या करूँगा, मैं 100 का गुणा कर दूंगा। इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए आप, 100% बन जाएगा। इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए आप। 0 से 0 कट गया, इससे कट गया 7 बार। तो आंसर कितना आ गया भैया आपके पास? 700 रुपये। ये बिल्कुल बहुत इजी कैलकुलेशन है। 700 रुपये ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 700 रुपये आएगा। राइट। ये वही प्रश्न जो पेपर में पैटर्न के आते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है। देखिए अब दोनों के दोनों लाभ आ रहे हैं। देखिएगा, ये आपका क्रय मूल्य सीपी है। ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? पहले 15% का, फिर 10% का। मान लीजिए 10% यहाँ पर है और 15% यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 10 है। समझना आप इस बात को। आप 10 - 15 कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले वाले प्रश्न में हमने 10 - 20 नहीं किया। देखो यहाँ पर 20 - 10, अंतर 10 नहीं लिखा, हमने 30 लिखा। क्यों? क्योंकि ये दूरी कितनी है? 10। ये दूरी कितनी है? 20। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 30। क्लियर है। लेकिन अब जो प्रश्न है हमारे पास, ये वाला, दोनों में ही प्रॉफिट है। ये आपका कितना है? 10। और ये आपका कितना है? 15। तो बताओ इतना सा कैसे मिलेगा? 5 मिलेगा ना। ठीक है ना। अभी बस टोटल 15 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 10 है, तो इस 10 को हटा दो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 5। क्लियर। तो 5% किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा। अंतर बोल रहा है 10 रुपये। क्रय मूल्य हमेशा और हमेशा 100% होता है। 5% का मान है 10 रुपये। दोनों तरफ 20 का गुणा कर दो, ये 100% मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेफ्ट साइड में 20 का गुणा कर देता हूँ, ये आपको मिलेगा 100%। ठीक है, इधर भी 20 का गुणा करना पड़ेगा फिर, तो ये आपको मिलेगा 200 रुपये। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आएगा आपका? 200 रुपये आएंगे। राइट। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 200 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। तो 12% का लाभ कमाने के लिए 50 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे? तो देखिए, क्या ये विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। डायरेक्ट हम लगा सकते हैं मेथड। ठीक। अब ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 50 रुपये तो साथ में 14 संतरे भी लिखे हुए हैं। 50 रुपये के 14 संतरे। ठीक। तो आप हमेशा एक वस्तु का मूल्य निकालना। 14 संतरों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो एक वस्तु का मूल्य कितना है? 50/14, क्योंकि पर पे निकालना होता है। पर मतलब प्रति, दर है ना, दर के हिसाब से काम करना होता है। 50 रुपये के कितने संतरे हैं? 14 संतरे हैं। तो आप विक्रय मूल्य निकालिए इसका। विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? मैं एक बार काम कर सकता हूँ। 14 संतरों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। एक संतरे के मूल्य पे काम करेंगे। यहाँ कितने संतरे मालूम नहीं है, वस्तु एक ले लो आप। क्लियर। तो जो 14 ऑरेंज हैं, ये कितने के हैं? 50 रुपये के। बताइए एक ऑरेंज का जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 50/14। ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 50/14। लॉस है कितना? 12% का। इधर प्रॉफिट है और विक्रय मूल्य निकालना, वो भी 50 रुपये पे निकालना है। यानी 50 रुपये ऊपर आना चाहिए जो भी आंसर आएगा। ठीक है ना। हमें तो नग निकालने, कितने नग बेच होंगे 50 रुपये में। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 12% की हानि है तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? 88। विक्रय मूल्य 50/14 समानुपात। इधर लाभ है 12% का। अगर 12% का लाभ है, क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? 112 होगी ना। ठीक है ना, 112 होगी। और विक्रय मूल्य चाहिए आपको x मान लेता हूँ मैं, लेकिन चाहिए किसमें? 50 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो 50/समथिंग निकालना है, तो हम तो x मान लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। कोने कोने वाले आपस में गुणा, ये दोनों आपस में गुणा, क्या हो जाएगा भाई? ये आएगा 50/14
गुणा 112 और बटे कौन आएगा 88, यही होगा ना। उससे x आ जाएगा आपके पास, ये 88, इससे किसका मान आ गया x का। देखिए अब आपका मेन काम क्या है, प्रश्न में जो दिया गया था वो ये दिया गया था 50 रुपए में 14 संतरे बेच रहे हैं, तो मैंने क्या करा 50/14 लिखा इसको, ठीक है। यानी जो आंसर पूछा है उसने विक्रय मूल्य, वो क्या बोल रहा है 50 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। संतरों की संख्या पूछी है, मैं यहाँ बता सकता हूँ संतरों की संख्या कितनी 14 है, कितने में 50 रुपए में। ऐसे ही आंसर जब निकालना होगा तो 50 रुपए ऊपर लिखने पड़ेंगे हमको, नीचे संतरा लिखना पड़ेगा, कितने संतरे, यानी 50 तो ऊपर आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। तो इस 50 को छेड़ो ही मत ना, ये जो 50 है इसको छेड़ना नहीं है, इसको मैंने एक सुरक्षा कवच दे दिया ये, अब ये कटेगा नहीं, क्लियर। जो कट जाए बाकी का काट लीजिए इसको, ठीक है। आगे बात समझ में, देखिएगा 7 से काटिए 7 दूनी 14, 7 से काटिए 7 एकम 7 और 42 बनेगा, ठीक है। 7 छिंग 42, 8 से कट रहा है 11 बार, 8 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है 2, क्लियर है। कितना है 50/11, x का जो मान आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है 50/11। तो मैं ये कह सकता हूँ आपको, ये तो विक्रय मूल्य था ना एक हमारा, तो 50 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 11 संतरे बेचने पड़ेंगे। आंसर कितना आया 11 ऑरेंज, कितना आया 11 ऑरेंज बेचने होंगे। बस इसमें यही नया था और कुछ भी नया नहीं था, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। बस यहाँ पर पहले 50 रुपये लिखा हुआ था ओनली, लेकिन अब 50 रुपये में 14 संतरे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बस हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ना। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मॉडरेट रूप अगर आया तो इस प्रकार से आ सकता है, और ये पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं, डाटा चेंज होता है बस। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला गया है, कीजिए इस प्रश्न को। देखिए 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को 20% की हानि, बिल्कुल आप कर सकते हो, ट्राई कीजिए आप इसको, लीजिए ट्राई कीजिए। एक बार आप ट्राई कीजिए इस प्रश्न को, कैसे होगा। सेम पैटर्न है, क्या बोला गया है 12 संतरे प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में 12 संतरे बोल रहा है ये ऑरेंज, ठीक है। 1 रुपए में कितने ऑरेंज हैं 12 ऑरेंज हैं, ठीक। बेचने पर किसी वस्तु को 20% की हानि होती है, कितने की हानि हो रही है 20% की, ठीक है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना ऐसा प्रश्न, ये हो जाएगा 1 रुपए में 12। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट लिखते हैं यहाँ पर, इधर विक्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस इधर विक्रय मूल्य, ऐसा होता है ना, जरूरी नहीं ऐसा करें, विक्रय मूल्य को पहले लिख लो प्रॉफिट लॉस को बाद में लिखो। लेकिन अगर इधर विक्रय मूल्य तो इधर प्रॉफिट लॉस आएगा, फिर इधर विक्रय मूल्य फिर प्रॉफिट लॉस आएगा, ऐसा ही होना जरूरी है, ठीक है। देखते हैं अब मैं इस बार पहले क्या लिख रहा हूँ विक्रय मूल्य लिखूंगा। क्या बोला गया है 12 संतरे प्रति रुपए की दर से, यानी 1 रुपए में 12 संतरे, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर क्या हो रहा है उसको 20% की हानि हो रही है, मतलब कितना 80, कितना 80, ठीक है। अब देखें आप क्या हो जाएगा, अगला 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को किस हिसाब से बेचना होगा। इधर x लगा लो विक्रय मूल्य और कितने का लाभ 20% का लाभ, ये 120। अब बीच वाले आपस में गुणा, कोने कोने वाले आपस में गुणा, यही होता है। तो जब कॉर्नर वाले आपस में गुणा होंगे तो ये आएगा 120 गुणा 1/12 और ये 80 कहाँ चला जाएगा नीचे आ जाएगा। किसका मान आया x का मान। ये 1 रुपए में 12 संतरे बेचे हैं और वो क्या पूछा 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, मतलब ये 1 रुपया ऊपर बनाए रखना पड़ेगा। तो
तो मैं इस पे एक सुरक्षा कवच पहना देता हूँ ताकि ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसको काट नहीं सकते, वैसे भी नहीं कटेगा, बनी हो तो। क्लियर है? तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि कितने रुपए में बात कर रहा है, जैसे यहाँ 1 रुपए की बात कर रहा है, पिछले प्रश्न में 50 रुपए की बात कर रहा था, तो जिसकी बात करे उसको ऊपर बिठा दो, छेड़ना मत उसको बस, ठीक है। आगे देखते हैं, काटिए कैसे कट रहा है, 0 से 0, 12 से 12, x बराबर आ रहा है 1/8, मतलब 1 रुपए में कितने संतरे, 8 संतरे हुए। कितने संतरे की बात हुई, 8 संतरों की बात हुई है, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 8 ऑरेंज। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 ऑरेंज आने वाला है, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाए तो 270 रुपये अधिक मिलते हैं, बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये प्रश्न बिल्कुल करा चुका हूं मैं, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कीजिए आप इसको। देखिए 20% हानि की जगह 20% लाभ, ये आपका सीपी। हानि है तो पीछे भाग जाओगे, लाभ है तो आगे भागोगे, ठीक है। कितने का अंतर आ रहा है, इधर 20 है और इधर भी 20 है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, 40 का। कितने का अंतर आएगा भाई, 40 का। 20 में से 20 काट के 0 मत कर देना, ठीक है ना। कितना आएगा, 40। तो मैं ये कह सकता हूँ 40% किसके बराबर, 270 के बराबर, ठीक है। कितने के अंतर पर बेच रहा है, 40% के अंतर पर। कितना बेच रहा है, 270 में अधिक मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य यानी 100% निकालना है हमेशा, और हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है जब तक अंकित मूल्य नहीं आता। अगर अंकित मूल्य नहीं है तो आपका क्रय मूल्य ही 100% है, लेकिन शेयर को 1.25 तो मिलता ही है, तो क्रय मूल्य को कभी कभी 1.25 मिलता है अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य भी होता है तो हम उसमें अंकित मूल्य को 100% मानकर चलते हैं प्रश्न में, ठीक है। कितना हो जाएगा 100%, 1% का मान निकालिए आप, क्या आएगा 270/40 और गुणा 100, ठीक है। इधर भी गुणा 100 कर दो आप, जो कटेगा कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे 25 बार कट जाएगा। अब गुणा कर दीजिए आप इसको, 25 × 7 कीजिए, कितना आएगा, 175 आता है। 25 7 कितना होता है, 175। 175 का 5 हासिल का 17, फिर 25 दूना 50, 50 और 17 कितना हो जाएंगे, 67, 675, ठीक है। कितना आ जाएंगे, 675 आ जाएंगे। तो आंसर कितना है आपके पास, 675 आया है। क्लियर है, एक बार देख लीजिए आप इसको। ऐसा प्रश्न हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हटता हूं मैं जरूर हर प्रश्न में स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो बस आपको करना ये है, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए, यही समय, चुनावी साल है, आने वाली जो वैकेंसी है फिर ये कब आएगी मालूम नहीं। 2018 में एलडीसी आई थी, एलडीसी सीईटी इस साल से हो रहा है, तो सीईटी तो हर साल होएगा। एलडीसी 2018 में आया था, अब 2023 में 5 साल बाद आई है। अगली वैकेंसी 28 में आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है आगे कैसी पोजीशन बनती है, ठीक है। तो ये आप अपना लास्ट चांस और गोल्डन चांस मानकर चलिए कि इतनी बड़ी भारी वैकेंसी हमें मिल रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा और पूरी जान लगा दीजिए। डेली आप जो भी समय है आप उसका यूटिलाइज कीजिए पूर्णतया, खेलिए भी, मस्ती मजाक भी कीजिए, म्यूज़िक भी सुनिए। म्यूज़िक सुनना बहुत जरूरी, म्यूज़िक जरूर सुनिएगा आप, क्यों, क्योंकि उससे आपका डिप्रेशन लेवल थोड़ा सा डाउन हो। बिल्कुल सब में डिप्रेशन आज की दुनिया में, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं पढ़ा रहा हूँ कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी डिप्रेशन है, मैं भी म्यूज़िक सुनता हूँ, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर मोटिवेटेड वीडियो भी देखते हो, साउंड सुनते हैं ना, उसी से हमारे एकदम रोम रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब 15 अगस्त होता है तो स्कूल में कार्यक्रम होता है, कहीं किसी फंक्शन में कार्यक्रम होता है, जाते हो आप देखने, बिल्कुल वो गाने सुन के, वो साउंड सुन के एकदम रोम रोम खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो सिर्फ 25 जनवरी, सॉरी
26 जनवरी को या 15 अगस्त को ही नहीं होता, वो और भी समय हो सकता है। आपका माहौल कैसा है, ठीक है। आप डिप्रेशन में बिल्कुल एक मोटिवेटेड कुछ क्योट्स आपने सुन लिए, या कोई ऐसा वीडियो देखो जिससे आप बिल्कुल फुल एनर्जेटिक हो गए, तब भी आप देखना आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो दो ही तरीके से खड़े होते हैं रोम रोम, एक जब आप मोटिवेटेड हो जाता बहुत ज़्यादा, और एक जब आप भूत देख लेते हो। भूत तो कभी देख नहीं पाओगे क्योंकि वो होता ही नहीं है ना। तो बाकी आप मोटिवेटेड जरूर होना। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 10% लाभ की जगह 25% लाभ पर बेचने पर 105 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है, दोनों तरफ लाभ लिखा हुआ है मतलब दोनों माइनस होंगे। एक तरफ हानि और लाभ होता तो प्लस होते, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आपकी क्या है? सीपी वाली लाइन है। 10% की जगह 25% लाभ है, ये आपका 10% है और ये आपका 25% है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया भाई? 15 का आया। क्या बोलोगे आप, कितने का अंतर आया? 15 का, यही बोलोगे ना। कर चुके हैं हम प्रश्न, फटाफट आंसर निकाल के देखिए आप। क्या आंसर आ रहा है आप कैलकुलेट करके देखिए। चलिए, कितने का अंतर है? 15%। 15% किसके बराबर हो जाएगा? 105 के। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 15% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 105 के बराबर हो जाएगा। 1% का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 105/7 15 आएगा। क्लियर। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 100% होता है। तो ये लीजिए आप 100 का गुणा कर दीजिए, कलर चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 100। तो 100% जो है वो किसके बराबर आएगा? इधर भी 100 का गुणा कर दीजिए। 15 से कट गया ये कितनी बार? 7 बार। तो कितना आ गया भाई? 700। कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा, राइट। तो आंसर कितना है आपके पास? 700 आया है। 700 आपका आंसर आएगा। बहुत इजी है प्रॉफिट लॉस, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। अभी तक 2 लेक्चर चल रहे हैं, दूसरा लेक्चर चल रहा है हमारा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, पैटर्न को, टाइप को, लेवल को चेंज करके चलेंगे। क्या बोला? राम किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को बेच देता है। हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया। यदि सोहन ने इसके कितने रुपए दिए? 8800। तो राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा? राम ने किसको बेचा? हरि को। बेचा कब होगा? जब खरीद के लाया होगा, ठीक है। क्रय मूल्य पे लाभ होगा, क्रय मूल्य पर ही हानि होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया राम कितने में खरीद के लाया था? सीपी में। तो राम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? सीपी। तो सीपी का कितने परसेंट का लाभ है? 110% का लाभ है। किसको बेचा? हरि को बेचा। हरि ने क्या किया? हरि ने भी आगे सरका दिया। 20% की हानि पसंद नहीं आया, 20% की हानि पर सोहन को बेच दिया। 20% की हानि का मतलब हो गया 80 का, सोहन को बेच दिया। और सोहन का जो विक्रय मूल्य है भाई, सीपी का प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस करो तो हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर आएगा। विक्रय मूल्य कितना है इसका? 8800। कितना है? 8800 है। क्लियर। तो हमें क्या बताना? राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी, सीपी निकालना है हमें, तो क्रय मूल्य जो कट जाए काट दीजिए। देखो 0 से 0 कट गए, ये 11 काट देगा इसको 800 बार, ये 8 काट देगा इसको 100 बार, और ये दोनों जीरो उधर गुणा हो जाएंगे, तो सीपी कितना आया? 10,000 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सबसे इजी और सबसे लो लेवल का प्रश्न था ये। ऐसा प्रश्न भी पेपर में आया हुआ है आपके, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई करके देखिए इसको।
नेक्स्ट अगला देखें आप प्रश्न क्या बोला गया है। 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपये, और खोने का मतलब है हानि होना, तो क्रय मूल्य गायब है यहाँ। यह आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य का कितना 20% की हानि है, मतलब 80% इसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। कितना है विक्रय मूल्य 450 है। पूरा प्रश्न ना पढ़े, हम आधा आधा पढ़ेंगे, अजीब सी लैंग्वेज है इसकी। 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर, एक किताब बेची 450 में, 20% खो दिया, तो यानी क्रय मूल्य कितना जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा और 10 0 जाएगा था, तो सीपी बराबर आ रहा है 4500 बटे 8। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या बोला है, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। तो क्रय मूल्य है, इसका कितना परसेंट चाहिए 20% हासिल करने के लिए, यानी फ़ायदा 120% निकाल लो इसका। 0 से 0 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, 4 से 30 बार कट गया, 2 से 15 बार कट गया। क्लियर। फिर से देखिए क्या करा मैंने, वापस से बता देता हूँ आपको। ये तो समझ में आ गया ना आपको। क्रय मूल्य का 20% की हानि, तो वैल्यू 80% हो जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ से आपने क्रय मूल्य निकाला तो कितना आएगा क्रय मूल्य, सीपी आएगा 4500 बटे 8, ये 0 इधर गुणा हो गया। अब क्या बोल रहा है, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। ठीक है, 20% हासिल करने के लिए मतलब 120%, किस राशि के लिए मतलब विक्रय मूल्य निकालना है इसका, तो वही वाला प्रश्न जो पहले वाला था। अब सीपी का कितना निकालोगे आप, इसमें मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, इसका कितना परसेंट निकालना है, 120% निकालना है, प्रॉफिट है ना, ये लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितनी बार कट रहा भाई, देखो 0 से 0 कट गया, 8 से कट गया, ये 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 30 बार, 2 से कट गया ये 15 बार, इस 0 से ये 0 कट गया। 15 इंटू 45 करना है, 15 पंजे कितने हो जाते हैं 75, 75 का 5 हासिल का 7। ठीक है, 15 चौके 60, 60 और 7 67, तो आंसर कितना आ गया 675, ऑप्शन नंबर ए। ये कोई नया प्रश्न नहीं है, ये वैसा ही है अनुपात समानुपात से जो हमने किया था। 450 का विक्रय मूल्य है, 450 हानि कितने की हो रही है 20% की, 80। ठीक है, और कितने में बेचना चाहिए, यानी एसपी पूछ रहा है एक्स, प्रॉफिट है 120 का। ये वही प्रश्न है जो हमने पहले कर रखा है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है, ये करा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, बस देखिए इस बार लैंग्वेज थोड़ी सी उसने चेंज करी और हम थोड़ा सा उलझ गए। तो करना वही है कि विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट लॉस है, विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रॉफिट लॉस है, तो आप ये समानुपात अनुपात वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर डिपेंड करता है, आप उसे बेसिक से भी कर सकते हैं, जो मैंने डायरेक्ट करके भी दिखा दिया आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें क्या लिखा हुआ है। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती तो 29% की हानि हो रही है, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। कितने में बेचा गया है 355 में, सॉल्व कीजिए। 355 में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य है, कितने की हानि हो रही है 29% की हानि हो रही है, मतलब ये जाएगा 71। ठीक है, 100 में से अगर 29 गया तो कितना बचा 71 बचेगा ना। ठीक है, और 21% का लाभ कमाने के लिए आपको नया विक्रय मूल्य निकालना है, 21% का लाभ यानी 121। क्लियर, कॉर्नर वाले गुणा हो जाएंगे, बीच वाले गुणा हो जाएंगे, क्या आएगा 355 गुणा 121 बटे 71। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, देखो यहाँ 5 है यहाँ 1 है, अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दूँ तो हो सकता है ये आ जाए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, बिल्कुल आ रहा है, यानी 5 बार कट रहा है।
यहाँ से आपका मान आ जाएगा x, नया वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है बताइए। ये इसको काट देगा कितनी बार, 5 बार। गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 6, 605। तो इसमें ऑप्शन गायब हो रहा है, 605 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 605 आएगा। ये वही अनुपात समानुपात वाला प्रश्न है, बिल्कुल बहुत आसान है। कटने वाली वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये डायरेक्ट कट गया। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 6, 605। गुणा कीजिएगा, आराम से आएगा। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु को 3, अच्छा ये सेम प्रश्न आ गया। तो ये देखो 605 आ गया ना आपका। ठीक है, ठीक है, ये 605 अपना कर ही लिया अभी थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 10% की हानि 90, बेचा कितने में, 810 में। यदि हानि 20% हो यानी 80 हो तो इसे कितने में बेचना होगा, x में। कोने वाले आपस में गुणा, बीच वाले आपस में गुणा। क्या हो जाएगा भाई, 810 गुणा 80 और 90 का भाग लग जाएगा। ठीक है, ये आपका x आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, जितना कट जाए काट दीजिए आप। 9 से कट जाएगा 9 बार, 9 8 72, 720। कितना आया आंसर, 720, ए ऑप्शन। तो लगभग आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है। 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं हम, ताकि फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टर्न पे इसको और आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।